चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तो इस बात को समझना है कि हमारा उद्धार कहाँ से होता है, किसकी ओर से होता है, कि हम मनुष्य की ओर से होता है कि और भी पैसा से होता है कि अपना प्रॉपर्टी से होता है। हमारा उद्धार किस चीज से होता है, ये एक सवाल है अपने जीवन के लिए। और यहाँ पे उत्तर है कि हमारा उद्धार उसी से होता है, मतलब परमेश्वर से होता है। हमारा छुटकारा परमेश्वर से होता है। आपका जीवन में जो कुछ भी है वो छुटकारा परमेश्वर से होता है। तो हमको क्या करना है, हमारा मन कहाँ लगना चाहिए हमारा उद्धार के लिए? यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी चीज हमारे जीवन में आता है तो हमारा छुटकारा के लिए हमारा मन किधर जाना चाहिए, कि एक मनुष्य के तरफ जाना चाहिए कि परमेश्वर के तरफ जाना चाहिए? परमेश्वर के तरफ जाना चाहिए। तो परमेश्वर काम करता है। अगर हम परमेश्वर पे आसरा नहीं रखेंगे तो परमेश्वर क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना मर्जी से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसको हमारे जीवन में करने के लिए उसको हमारा परमिशन का जरूरत होता है। मालूम है आपको? आपको चंगा करने के लिए भी परमिशन चाहिए। यीशु मसीह बोला ना, क्या तुम चंगा होना चाहता है? उसको नहीं मालूम था कि वो बीमार था, कोई भी वहाँ बीमार लोग, लेकिन वे पूछता है आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी आपको यीशु मसीह पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम छुटकारा चाहते हो? लेकिन हम लोग का जवाब, हम लोग दुनिया में या दुनिया की बातों में इतना हमारा मन और हृदय भरा हुआ रहता है कि ये सारी बातों को भी बोलने के लिए हमारा जुबान से कई एक बार शब्द नहीं निकलता। है ना? होता है। इसीलिए परमेश्वर में अपने जीवन को हमको बना के रख। बनने का कैसे? जब तक आप जैसे बताएं कि वचन को जितना आप अपने हृदय में भरेंगे नहीं, जगह नहीं देंगे, तो ये सारी चीज आपका मुंह से नहीं निकल सकता है। आप परमेश्वर के प्रति आपका नजरिया, आप जो विश्वास है वो नहीं आ सकता। एक जगह रोमियो बड़ा अच्छा बात बोलता है कि विश्वास कैसे आता है हमारे जीवन में? सुनने से, और सुनाना कहाँ से होता है? तो हम जब तक सुनेंगे नहीं परमेश्वर के वचन से, वचन चाहे किसी के कोई प्रचार कर रहा है, चाहे पास्टर के माध्यम से, चाहे खुद आप पढ़ते हैं तो आप सुनते भी तो हैं कि पढ़ते हैं। सिर्फ जब हम पढ़ते हैं तो हम ही सुनते हैं, या कोई बगल में होगा जोर से पढ़ेंगे तो मेरा बगल वाला भी सुनेगा, है ना? लेकिन है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद को ही सुनाते हैं, और जब हम सुनाते हैं तो वचन जब सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। आप बोलिएगा मेरे अंदर विश्वास नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वचन को आप सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं। आप जितना ज्यादा सुनेंगे आपके जीवन में उतना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा? आप विश्वास का शब्द बोलेंगे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना आप सीख जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोला ना, मार्था और मरियम को क्या बोला कि यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की क्या महिमा को देखो। तो विश्वास कैसे आएगा? हम बोलते हैं विश्वास ऐसे ही आ जाएगा। आप बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास नहीं। वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा विश्वास को उत्पन्न करता है, वो विश्वास से आप पहाड़ को हटा सकते हैं, अपना बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। तो वो विश्वास चाहिए हमारे जीवन में। इसीलिए भजन संहिता में लिखता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। चुपचाप होकर मतलब वो किधर भी नहीं, उसका दिमाग है, मन किधर भी नहीं है, बिल्कुल शांत होकर के वो परमेश्वर की ओर लगाने की बात बोलता है, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। हमारा उद्धार परमेश्वर से होता है। और दूसरा पद बोलता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा ढाल और मेरा, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। वो मेरा क्या है? सचमुच वही मेरी चट्टान है। तो चट्टान का मतलब क्या है? इसमें चट्टान मतलब वही हमारा नींव है, एक ऐसा नींव है
कि अगर उसमें हमारा जीवन है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। का लिखने वाला बोलता है वो मेरी चट्टान है, मतलब वही मेरी फाउंडेशन है, वही मेरी नींव है, वह मेरा उद्धार है, मतलब वो मेरा छुटकारा है, वो मेरा मेरे जीवन का हर समस्या का हल है, वही मेरा गढ़ है। तो मैं पढ़ रहा था इंग्लिश में, वहाँ लिखा था कि ही इज माय डिफेंस, मतलब वो हमारा ये क्या रक्षक है, वो हमारा ओर से बचाव है ना। तो वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा, मतलब मैं कभी डिलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या है, वो मेरा उद्धार है, मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है। क्या आपका उद्धार, चट्टान और गढ़ परमेश्वर है? इस चीज को आपको खुद से सवाल है और खुद को जवाब देना है, और यहाँ से आज सीखना है कि हमारा उद्धार परमेश्वर है, वही हमारा चट्टान और गढ़ है। हालेलुया। तीसरा पद, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारे विरुद्ध में चीजें होता है, और उस चीज को बताता है कि सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति देते हैं। और हमारा पद हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा पद परमेश्वर हमको क्या दिया है। लिखा है ना कि उसने मसीह के साथ हमें उठाया और स्वर्ग स्थानों में क्या किया है, बैठाया। बेटा होने का पद दिया, अपने साथ बैठाने का पद दिया। हालेलुया। उस पद से अगर आप गिर जाएंगे तो आप शैतान की तरह ही कहलाएंगे, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर एक पद दिया था स्वर्ग में ऊंचे स्थानों में, लेकिन वो भी गिरा, और गिर के आज उसकी दशा क्या है? उसकी दशा ये है कि उसके पास जीवन नहीं है, उसके पास मृत्यु है। अगर हम उस पद से गिर जाएंगे जो परमेश्वर ने दिया है, तो हम जीवन से गिर जाएंगे, हम मृत्यु में पड़ जाएंगे। मृत्यु एक शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु है कि हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होने वाला हमारा जीवन हो जाएगा। तो ऐसे जीवन, एक जो शत्रु है हमको उस चीज में गिराना चाहता है। तो उस पद का आपको गरिमा, उस पद को आपको तो छोड़ना नहीं है जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि वही मेरी आशा है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। फिर से उस बात को भजन लिखने वाला दोबारा रिपीट करता है कि परमेश्वर क्या है। मतलब एक बार तो बोला, दोबारा बोल रहा है। हालेलुया। हमको भी ऐसे अपने जीवन में इस सारी बातों को अपने जीवन में हमको स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बोलना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार कौन है? परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान है। भजन लिखने वाला बार बार बोल रहा है मेरा चट्टान है, दृढ़ गढ़ है, मेरी क्या उद्धार है, इस तरह की बातें। हे लोग, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। यहाँ बहुत अच्छा लिखता है कि अपना अपना मन को हमको खुल करके परमेश्वर से बोलना चाहिए। हम लोग मनुष्य को ढूंढते हैं, अपने जीवन में कुछ समस्या हुआ तो मनुष्य को ढूंढ के बताते हैं ना, दिल खोल खोल के बताते हैं, रो रो के भी बताते हैं बहुत कोई। लेकिन क्या एक मनुष्य आपका जीवन का समस्या या कोई भी चीज है उसको हल कर सकता है? लेकिन वचन बोलता है कि हमको अपना मन की बात को परमेश्वर को खुल करके बोलना है। चाहे दुख लग रहा है तो दुख की बात हो, खुशी लग रहा है खुशी, या फिर आपके आंसू बहाने की बात हो, तो उसको परमेश्वर के सम्मुख आ करके आपको खुल करके बोलना है।
क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को सुनना चाहता है। हालेलुया। नहीं चाहता है, उसके पास हल है आपका जीवन का जो भी बातें है, उसका जो भी चुनौती है, जो भी चीजें हैं, जो चीज को फेस कर रहे हैं, उसके पास उसका हल है। हालेलुया। तो परमेश्वर को बताएं, मनुष्य को भी बता सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो है वो परमेश्वर को बताने वाला बात होना चाहिए। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्ये ही होते हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। यहाँ बोलते हैं कि नीच लोग क्या है, अस्थाई है। ऐसे लोग जो गलत लोग हैं, वो लोग परमानेंट नहीं है, वो अस्थाई हैं। और बड़े लोग मिथ्ये हैं। बड़े लोग ऐसे लोग जो अपने आप को बड़े तो कहलाते हैं, लेकिन मिथ्ये का मतलब है वो झूठे हैं। कहलाने के लिए बड़े हैं, कहलाने के लिए सच्चे हैं, लेकिन है वास्तव में झूठे। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के। वे कैसे लोग हैं जो हम सांस लेते हैं उससे भी हल्के। तो ऐसे लोग हैं। आप सोचते हैं कि अरे हमारा जीवन में ऐसे लोग हैं, परेशान ये कर रहे, वो कर, अरे वो आपके सांस से भी हल्का है। परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है कि वो आपके सांस से भी हल्का है, जिसके वजह से आपको समस्या है ना, आप हो सके आपको बीमारी है, लेकिन वो आपके सांस से भी हल्का है, आप उसको फूंक के हटा सकते हैं। तो उतना विश्वास होना चाहिए आपको। हालेलुया। विश्वास कैसे आएगा? वचन सुनने से, वचन पढ़ने से, हृदय में वचन को भरने से, और विश्वास आएगा क्योंकि कोई भी चीज अब ऐसा आपके जीवन में नहीं है जो आपको हरा सकता है, मिटा सकता है या खत्म कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आज यीशु मसीह आपके लिए क्या है? वो चट्टान है, वो उद्धार है, वो क्या है? वो गढ़ है आपका। हालेलुया। मतलब वो ऐसा है कि आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई मिटा नहीं सकता है। तो लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, है ना। आप कई एक बार जो भी हम लोग संडे को सीखते हैं, जैसे पास्टर सिखा के जाते हैं, तो पूरा सप्ताह उसको क्या करना है? उसको मनन करना है। क्योंकि उस शिक्षा को आप जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन तो करते हैं कई एक बार, लेकिन उसको हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं। तो आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि पास्टर क्या करते हैं? परमेश्वर का दास है जो आपको क्या करता है? आपको वो चीज को दे रहा है परमेश्वर की ओर से, जो आपके जीवन को क्या करेगा? बेहतर करेगा। लेकिन क्या है कि उसको हम लोग ठीक से खा नहीं रहे, है ना। मुंह में डाल के चबाना भी तो पड़ता है ना। पास्टर जी तो मुंह में डाल दिए, अब चबा करके आपको निकलना है। अब ये तो चबा करके निकलेंगे नहीं ना आपके लिए, हाँ। तो सप्ताह भर आपको पागुर भजाते रहना है, बकरी की तरह, हम लोग देखे है कि नहीं। और अच्छा से खाना है, और संडे को फिर आना है नए और फ्रेश खाना के लिए, है ना। वचन का भोजन जो परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हम लोग को देता है। हालेलुया। ऐसे हमारा मन और हृदय को तैयार रखना है अपने जीवन को, तो सचमुच परमेश्वर का महिमा को अपने जीवन में हम देख पाएंगे। हालेलुया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोग यहीं पे लास्ट पद ही पढ़ूंगा, खत्म करूँ 12 पद को। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देता है? फल देता है। हमारे जीवन में हमारे कामों के अनुसार काम क्या है कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। काम का मतलब एक्शन लेना होता है ना। बिना जैसे कि कुछ बोए ही नहीं और आप बोलेंगे कि हम फसल काटेंगे, तो नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या काम किए हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आत्मिक जीवन में कि हमको अच्छा फसल मिलना चाहिए? ये भी तो सवाल है कि हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन हमको सब कुछ चाहिए। ये तो कुड़िया वाला बात हो गया है। तो परमेश्वर कुड़िया का परमेश्वर नहीं है, वो ऐसा वो हम लोग को क्या देखना चाहता है? हमको काम करते हुए किसके लिए? एक जगह बहुत अच्छा लिखा है पास्टर जी कहीं कि हमको वचन के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। ऐसे कहीं लिखा हुआ है, हमको लगता है कि वचन के लिए हमको मेहनत करना चाहिए। तो हमको वचन के लिए जितना मेहनत करेंगे तो उतना वचन क्या होगा? वचन में हम धनी होंगे, परमेश्वर के ज्ञान में धनी होंगे,
और आपका जीवन भी धनी होगा। हालेलुया। हर तरह से। इसीलिए यूहन्ना में कहीं लिखा है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला और चंगा भी रह, है ना। तो हमारा जब आत्मिक उन्नति करेंगे तो बाकी चीज में भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, उन्नति ही देगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे को आशीष दे, और जो भी हम सुने हैं जरूर उसको अपने हृदय में पकड़ के रखें कि वो हमारे जीवन में फलवंत हो। बाकी आगे की भाग को मैं